मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा थर्ड, सब्जेक्ट है मैथ और एक्सरसाइज हमारी रहेगी 1.4। तो इसमें हम करेंगे जो हमें चिन्ह दिए गए हैं इनका प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान, ये जो हमें बॉक्स दिए गए हैं ये वो इन बॉक्स को रिक्त स्थान कहा गया है और इनके बीच में हमें जो चिन्ह आएगा हमें वो चिन्ह भी करने हैं और ये आपने पहले की क्लास में भी किया है। तो इसमें अब हम करेंगे जो संख्याएं बराबर है उसके लिए बराबर का निशान आएगा और जो संख्या कम या ज़्यादा है उसके लिए इन चिन्हों का यूज़ किया जाएगा। तो ये देखते हैं 998, तो 998 और 2136, तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या ये है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या के लिए हम छोटी से बड़ी संख्या की तरफ हम इस निशान का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो छोटी से बड़ी संख्या आएगी इस तरफ छोटी संख्या है, इस तरफ बड़ी संख्या है, तो हम इस चिन्ह का यूज़ करेंगे। इसे बंद वाला सिरा इस तरफ आ जाएगा, ऐसे यूज़ करेंगे। अब हम करेंगे दूसरा, इसमें 6123, 6129, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ये संख्याएं तो बराबर है लेकिन इन संख्याओं को हमें देखना है। तो इसमें 23 और 29, तो 29 बड़ी है और 23 छोटी है। तो इसमें क्या आएगा, छोटी से बड़ी संख्या की तरफ ये निशान हम लगा देंगे। अब ठीक ऐसे ही हमें नीचे वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसमें हमें 2123 दिया गया है और 1234 दिया गया है। तो इसमें यहीं से हमें पता लग रहा है कि ये संख्या बड़ी है क्योंकि यहाँ 21 है और यहाँ 12 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या ये है, यहाँ तो बड़ी संख्या ये थी और यहाँ बड़ी संख्या ये है, तो इस चिन्ह को हम घुमा देंगे और इसे निशान ऐसे लगा देंगे क्योंकि छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है। तो छोटी संख्या की तरफ चिन्ह का ये वाला सिरा आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे संख्याएं फिर से। तो अब देखते हैं संख्या 2210 और ये कितनी है? 2210। ये भी 2210 है और ये भी 210 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं ही समान हैं, दोनों ही बराबर है, तो यहाँ हम लगा देंगे बराबर का निशान। यहाँ हम बराबर का निशान लगा देंगे, छोटी से बड़ी संख्या की तरफ ये वाला निशान आएगा। ठीक है, और जो संख्याएं बराबर है उसके लिए हम बराबर निशान लगा देंगे क्योंकि 2210, 2210 दोनों सेम संख्याएं हैं, एक दूसरे ने से ना तो बड़ी है ना ही छोटी है, तो उसके लिए हम ये निशान लगा देंगे। अब हम करते हैं दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, मतलब उसे छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जो हमें प्रश्न दिया गया है हमें इसमें से सबसे छोटी संख्या लिखनी है और उसे हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। कौन सी संख्याएं? ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें से हमें पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो अब हम कैसे देखेंगे सबसे छोटी संख्या? ये कितना है? 10, 57, 36 और 20। तो यहीं से पता लगेगा कि अगर यहाँ से नहीं, पहले हम ये संख्या देखेंगे छोटी बड़ी, ये संख्याएं समान होती है तो फिर हम आगे वाली संख्याएं देखते हैं। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी 1076 और ये है 2096, तो ये 1076 सबसे छोटी संख्या है। अब हमें इससे बड़ी संख्या दी है तो ये वाली संख्या देख लेंगे। ये 10 से बड़ा कौन है? ये 20, तो हम क्या लिख देंगे? ये वाली संख्या। अब हम करेंगे, अब इससे बड़ी संख्या, पहली संख्या ये हुई हमारी, दूसरी ये। अब इन दोनों से बड़ी संख्या यहाँ 10 और 20 से हमने इसकी पहचान की। अब हमें इससे बड़ी संख्या देखनी है, तो इससे बड़ी संख्या आएगी 36, मतलब 3612। ये 2096 से बड़ी है। अब हम इससे बड़ी संख्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या कौन सी है? हमारे पास लास्ट यही संख्या बची है, 3 नंबर ये और 4 नंबर लास्ट संख्या यही बची है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ। अब हम करेंगे दूसरा,
इसमें भी हमें करना है पहले सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या देखो, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये सैकड़ा पे ख़त्म हो रही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, मतलब ये तीनों हज़ार पे जा रही है। तो छोटी संख्या कौन सी हुई? 100 की। तो हम यहाँ 100 की संख्या लिख देंगे। अब हमें इससे बड़ी संख्या लिखनी है। अब ये तो सैकड़ा पे जा रही थी, लेकिन ये हज़ार पे जा रही है, तो ये हज़ार के अकॉर्डिंग ये समान संख्याएं हैं। लेकिन इस हज़ार की संख्याओं में हमें बड़ी संख्या लिखनी है, मतलब 762 से बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? 8158, 3196, 2621। तो अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 8000 भी ज़्यादा हो गया, 3 भी ज़्यादा हुआ, और 2000 क्या हुआ? इन दोनों से छोटी संख्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2621। अब 2000 से बड़ा क्या हुआ? 3। ठीक है, अब यहाँ हम 3000 की संख्या लिख देंगे। अब 3000 से बड़ी संख्या अब यही बची है हमारे पास, तो हम ये लिख देंगे। अब सेम यही तरीका फिर से हमें ये करना है। सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है, तो 34, 23, 76 और 13। यहाँ से क्योंकि ये सारी सैकड़ा की संख्याएं हैं, सैकड़ा की संख्या से हमें सबसे मतलब ये हज़ार वाली संख्या ये हज़ार में ही जा रही है। जैसे 3456, 2345, तो ये हज़ार में ही जा रही है। तो हज़ार में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1213। 7000 बड़ा हो जाएगा, 2000 भी बड़ा होगा, 3 भी बड़ा होगा, तो यहाँ हमें ये लगा देंगे। अब 12 से बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 23, 2345। अब 23 से बड़ी संख्या 3456। अब इससे बड़ी संख्या ये 7000 वाली आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब करेंगे नंबर 4। इसमें भी हमें सेम वही करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे? वही देखेंगे सबसे छोटी संख्या। अब 33, 32 और 33, तो कौन सी है? 32 यहाँ छोटी संख्या है। अब इससे बड़ी, अब तीनों ही 33 की संख्याएं हैं, मतलब 3000 पे जा रही है, 3300 पे ही जा रही है सारी। तो अब ये दो संख्याएं तो समान हैं, ठीक है, सैकड़ा और हज़ार की तो समान है। हम इकाई और दहाई की संख्या देखेंगे, तो इकाई दहाई की संख्या में सबसे छोटी संख्या यहाँ आती है 3350। तो ये 3350 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पहली संख्या तो हमारी ये हुई 3351, तो यहाँ आ जाएगी 3350। अब 50 से बड़ी संख्या आएगी 51, तो यहाँ आ जाएगी 3351, और फिर उससे बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे नंबर 5। प्रश्न 5 करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, छोटे से बड़े क्रम में करना था। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में, और अवरोही क्रम बड़े से छोटे क्रम में हमें इसे व्यवस्थित करना है। तो हम कैसे करेंगे? अब इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या 92, 82, 12 और 34। तो इसमें 92, क्योंकि सारी हज़ार की संख्या ही हैं, तो ये है अपनी बड़ी संख्या। अब उससे छोटी संख्या, मतलब यहाँ तो हमने छोटी लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेकिन अवरोही क्रम में हम क्या करेंगे? पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है, फिर उस बड़ी से थोड़ी छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो यहाँ आ जाएगा 82, 18। अब उससे छोटी संख्या 34, 63, और उससे छोटी संख्या ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा। तो इसमें हम सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी 1002 आ जाएगा, फिर 1000 आ जाएगा, फिर 101 आएगी, और फिर 100 आ जाएगा बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी संख्या आ जाएगी। अब हम करेंगे इसमें ठीक वही करेंगे। सबसे बड़ी संख्या लेनी है 34, 45, 92, 18 और 76 में आएगी 92 और 18 बड़ी संख्या आएगी। फिर उससे छोटी आ जाएगी 76, 53 आ जाएगी, फिर 45 और 67 आ जाएगी। ठीक है, और फिर आ जाएगी 34 और 33, ये आएगी सबसे छोटी संख्या। अब ठीक वैसे ही ये नीचे वाला करना है।
तो ये सब हज़ार की संख्याएं हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले बड़ी संख्या करनी है। तो 9,990, 9,120, तो इसमें आ जाएगा 9,990। फिर उससे छोटी संख्या क्योंकि 9 की ही है तो ये आ जाएगी। फिर उससे छोटी संख्या 8,610, 10 आ जाएगा। फिर उससे छोटी संख्या 8,213। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कुछ ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6, दिए हुए अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बनाइए। जो हमें ये प्रश्न में जो हमें ये संख्याएं दी हैं इनका हमें यूज़ करना है, इसका प्रयोग करना है। मतलब ये संख्याओं से हमें एक सबसे छोटी संख्या बनानी है, सिर्फ इन्हीं संख्याओं में से संख्या हमें लेनी है, और एक संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या तो यही बन जाएगी पहली, तो 1005, ठीक है। फिर इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या ये ले लेंगे, इकाई वाली, ठीक है। फिर दूसरी इससे छोटी संख्या कौन सी है, 1 ले लेंगे, और फिर दोनों 0 आ जाएंगी। तो ये बनी सबसे छोटी संख्या, तो ये है छोटी संख्या, और ये बनेगी बड़ी संख्या, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा करेंगे। अब इसमें से हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर उससे बड़ी संख्या 2, ठीक है। फिर उससे बड़ी संख्या 3, फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 6। तो ये तो हुई छोटी संख्या, ठीक है। अब हम करेंगे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, 6, फिर उससे छोटी संख्या 3, फिर उससे छोटी संख्या 2, और फिर उससे छोटी संख्या 1। तो ये हुई बड़ी संख्या। अब ठीक वैसे इसमें करेंगे। अब इसमें हमें सबसे छोटी से बड़ी संख्या लेनी है, तो हम इसमें पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। जैसे हमने वहाँ किया था 1000, जैसे 500 का किया था, सबसे छोटी संख्या आएगी 2, 0, फिर 6 और 7। तो ये हुई छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या, ये है बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या 1, 2, 5 और 6, ये है छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या, इसी में से सबसे बड़ा 6, 5, 2, 1, ये हुई हमारी बड़ी संख्या।